एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में सीधी वही बात पूछी है, फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? 2x² माइनस 1/3x³ रेज़ टू पावर 10। ठीक है, नाउ कंपेयर इट विद x plus y raised to power n. You know, general term is tr plus 1 ncr x raised to power n minus r and yr. Here x की वैल्यू क्या बनेगी पूरी? 2x², ये x बन जाएगा और ये y, तो यहाँ पुट कर देंगे आप ncr 2x² x n माइनस r यानी 10 माइनस r इंटू y की r, y कितना है? -1/3x³ रेज़ टू पावर r। ठीक है बेटा, देखो अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, इतना भी छोड़ सकते हो आप, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कांस्टेंट की पावर निकाल लीजिए, 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस r इंटू x की पावर 2 पे 20 माइनस 2r मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू -1/3 की पावर r और x की 3r ऊपर आके कितनी होगी? x की -3r। ठीक है, सो ये आ गई 10cr माइनस 1/3 रेज़ टू पावर r इंटू 2 की पावर 10 माइनस r और x की टोटल पावर आ गई 20 माइनस 2r और माइनस 3r, 20 माइनस 5r। तो दिस इज योर। अब यहाँ पर सिर्फ जनरल टर्म पूछी थी तो हम ये r की टर्म्स में ही छोड़ देंगे इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जनरल टर्म इस एक्सपेंशन की जनरली। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है, कुछ नहीं किया। जो बच्चे आज कई दिन बाद आए क्लास के अंदर उनको लगेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो अच्छी बात है बेटा, आप लोगों को लगेगा कि क्या लॉस किया हम लोगों ने। देखेंगे क्वेश्चन सेकंड, कोई भी पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये गिवन है x²/2 माइनस 2/x² रेज़ टू पावर 9। आपको फाइंड करनी है इसकी 7th टर्म, आपको इसकी 7th टर्म फाइंड करनी है, t7 फाइंड करनी है। 7th टर्म क्या लिखेंगे? t7 को t6 + 1, क्योंकि मैं क्या लिखता हूँ? tr+1 लिखता हूँ, r+1 7 को ब्रेक करेंगे, 6 + 1 n कितना है? फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर ncr x की पावर n माइनस r और y की पावर r, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, एक हैबिट बन जाएगी और इससे क्या होगा कि आपको हमेशा फॉर्मूला लिखने की आदत बन जाएगी। ncr n 9 है, 9cr r कितना बनेगा अब इसके हिसाब से? ये 6। ठीक है, x का काम कौन कर रहा है? x²/2 सारे की पावर n माइनस r 9 माइनस 6 इंटू वाई, वाई का काम कौन कर रहा है? 2/x² सारे की पावर r, r कितना है? 6। हमने जस्ट फॉर्मूले में पुट किया, कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। सिंप्लीफाई दिस, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 बचेगा, x की 6 2 की 3। ठीक है, माइनस की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 6 और नीचे x की पावर 12। ये 9 8 7 6 पे कैंसिल और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये इससे कैंसिल, ऊपर आ गया 8 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया 8
चल पंखा चला दो। और आप ये यहाँ पे तो आगे बेटा जी आपके पास 2 की पावर 3 बचेगा 8 और नीचे बचेगा x की पावर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विच इज योर आंसर। ठीक है, जैसे 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा, तो आपके पास 3 इंटू 4 इंटू 56 बाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6, विच इज योर रिक्वायर्ड 7th term for this expansion. Next we have question third, first term, first part देखिए, ये कह रहा है सेकंड पार्ट, इसका कौन, इसका देख लीजिए आप, थर्ड पार्ट देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वही जो अभी करवाया था उसी वही सेम एक्सपेंशन है। Find the 11th term from end. Sorry. Find the 11th term from end of expansion 2x minus 1 by x square raised to power 25। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर n कितना है 25 है। ठीक है, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है, पीछे से 11वीं टर्म। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था टर्म फ्रॉम एंड, क्या था, t n माइनस के प्लस 2, और मैंने बताया था t n गिवन है, k कौन सी फाइंड करनी है, k स्टैंड्स फॉर कौन सी, 11th टर्म 11 प्लस 2, तो t ये हो गए आपके पास कितने, 25 में से गए ये 14 और 2 16, पीछे से 16 टर्म फाइंड करनी है, सॉरी इस एक्सपेंशन की 16 टर्म होगी, वही क्या बनेगी पीछे से इसकी 11th टर्म। तो t16 को लिख सकते हैं आप t15 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, t15 प्लस 1, एंड अकॉर्डिंग द फॉर्मूला NCR 25CR इंटू x की पावर n माइनस r 25 माइनस 15 इंटू y की पावर r 15। सिंप्लीफाई, अब इतना बड़ा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इस एक्सप्रेशन को इतना भी लीव कर सकते हैं आप कि 10 आएगा 2 की 10 इंटू एक्स की 10, और नेगेटिव की पावर नेगेटिव होगी आगे आ जाएगी 1 बाय एक्स रेज टू पावर 30। सो 25c minus 25c 15 is 2 raised to power 10 is 1024 over x raised to power 20, which is your 11th term from the end। एक बार देखेंगे आप, इसको ढंग से समझेंगे मैंने क्या किया हुआ है इसमें, देखिए आया समझ बेटा। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है ये, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, बिगिनिंग से भी और फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से भी। ठीक है, एक्सपेंशन गिवन है आपके पास x प्लस 2 बाई एक्स रेज टू पावर 9, क्योंकि बिना एक्सपेंशन के हम कर नहीं सकते हैं, एक्सपेंशन तो हमें चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से निकाल लोगे, t4 क्या हो जाएगा आपके पास, t3 प्लस 1, फॉर्मूला आपको पता ही था NCR x n माइनस r y r, r कितना बनेगा यहाँ पे 3, तो ये आएगा 9c3, x की पावर 9 माइनस 3 6 और प्लस का 2 बाई एक्स की पावर 3, सो इट इज 9c3 you can calculate easily, x6 2 की 6 8 and this is x cube,
9876 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 8 आगे आ गया, ये कैंसिल इनटू x क्यूब बाय 6। ठीक है, सो दिस इज योर फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, 672 x क्यूब, दिस इज योर फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। नाउ अब उसने क्या कहा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या फॉर्मूला था? एनीबॉडी नो अबाउट इट? n minus k Yes. plus 2. वेरी T गुड, n minus k plus 2. n माइनस, ठीक है, तो टर्म आपके पास आ गई n माइनस के प्लस 2। टी एन आपके पास कितना गिवन है, 9। के आपको निकालनी 4 प्लस 2 दैट इज टी 7। ठीक है, T7 फाइंड करनी है इस वाले टर्म की। T7 मीन्स T6 प्लस 1, सो 9C6 इंटू x रेज टू पावर 9 माइनस 6 3 इंटू 2 बाई x रेज टू पावर r 6। ठीक है, 9 6 6 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x क्यूब 2 रेज टू पावर 6 ओवर x6 कैंसिल होगी एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर आंसर। सो इसमें हमने दोनों, जिन बच्चों को अब तक समझ में नहीं आया होगा उनको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड करते हैं हम फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से और फोर्थ टर्म एंड से। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो वैरायटी मिली आप लोगों को, और दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने ढंग से देखे कि हमने कैसे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपके पास मिड टर्म पूछी गई है। फाइंड द मिड टर्म, फाइंड द मिड टर्म। अब मिड टर्म में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा, जो बच्चे आज पहली बार कई कई दिनों के बाद ऐड हो रहे हैं, कि मिड टर्म का जो फॉर्मूला था, मान लो कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा था x प्लस वाई रेज टू पावर n। ठीक है, हमें ये n चाहिए था, हमें देखा था मिड टर्म निकालने के लिए n पे डिपेंड कर रही है वैल्यू। अगर n आपका इवन है और n आपका ओड है, n इवन है तो सिंपल सी बात है, टर्म क्या होगी, n बाई 2 प्लस 1 मिडिल टर्म। लेकिन n आपका ओड है तो टर्म्स आर, दो टर्म आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसका, t n plus 1 by 2. 1 बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, उससे अगली वो टर्म और एक उससे अगली टर्म। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद हैं तो ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग पढ़ के आए हो, और मेरे साथ साथ कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला है। देखो बेटा, मैथ्स का काम यही है, जितना जो आप लोग जितना रिवाइज करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको याद होता चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। आपका जो मैथ्स है आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है, और डेली का काम डेली करना है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एक पार्ट करते हैं। पहला पार्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 5। आप n देख रहे हो, n 5 है विच इज ओड, हैविंग टू टर्म्स। पहले कितनी आएगी, t n प्लस 1 बाई 2, t 5 प्लस 1 6 6 बाई 2 यानी t3। तो t3 एंड t4, उससे अगली भी कह रहा है वो, उससे नेक्स्ट भी कह रहा है वो, तो t3 एंड t4 आर द T3 and T4 are the middle term of this expression. So T3 can find,
T2 plus 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NCR 5C2 x की पावर n माइनस आर, x यहाँ पर x स्क्वायर है, n माइनस आर 3 इंटू वाई कितना है a स्क्वायर पावर r, ठीक है। 5C2 10 हो गया और x 6 इंटू a 2 आएगा बेटा, ये r कितना है 2, तो a की 2 4 a 2 इंटू 2। T4 फाइंड करेंगे, T4 कितना आएगा T3 प्लस 1, इट इज 5C3 x स्क्वायर 2 और a स्क्वायर रेज टू पावर 3, 5C3 कितना होगा बेटा 10 ही होगा, ये x4 और ये a6। सो दिस इज योर मिडिल टर्म व्हेन n इज ओड। जब n की वैल्यू कैसी होगी, ओड होगी, तब ये क्या है आपके पास, ये मिडिल टर्म है। अब हम देखते हैं कोई भी एक इवन का फोर्थ पार्ट देख लीजिए, x माइनस 1/x रेज टू पावर 10, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये आपका n है और n आपका 10 विच इज इवन। सो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया, मिडल टर्म t n/2 प्लस 1, t 10/2 प्लस 1 5 और 6, T6 is the middle term of this given expression. So T6 can be written as T5 plus 1 and we have the formula TR plus 1 is NCR x raised to power n minus R and y R. R is 5 कंपेयर करोगे, R 5 है और n आपका 10 है, तो 10C5 x आपका यहाँ पर x ही है 10 माइनस 5 और y आपका -1/x है 5। नेगेटिव की पावर बाहर नेगेटिव आएगी, 10C5 x रेज टू पावर 5 इंटू 1/x5 कैंसिल आउट, -10C5 आप छोड़ सकते हो और चाहो तो सोल्व कर लो। सोल्व करना इतना ज्यादा औखा नहीं है इसको, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 5 कैंसिल हो गया 5 फैक्टोरियल और ये होता है आपके पास 120, 5 फैक्टोरियल आपको पता है ये 120 होता है, कैंसिल 6 2 जा 2 4 जा -28 इंटू 9, ठीक है। सो दिस इज योर मिडल टर्म व्हेन देयर n की वैल्यू कितनी है, इवन है, ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन 6। अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, हर क्वेश्चन में 4 5 4 3 4 पार्ट है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इस एक्सरसाइज के अंदर। कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 11 इन द एक्सपेंशन x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 10। कोफिशिएंट पूछ रहा है सोल्व करके इस एक्सप्रेशन में, जब जिस भी लेवल पर x की पावर 11 होगी उसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन की। देखिए जनरल टर्म ऑफ above expansion TR plus 1 NCR x raised to power n minus R y raised to power R
n is 10, 10 CR, x is x square 10 minus r, ठीक है, y is 1 by x raised to power r. Now simplify this, x को 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस 20 माइनस 2r, और बेटा जी ये x की ऊपर आके माइनस की 1 बाई एक्स की r होगी, ऊपर आके ये, इसको और सोल्व कर लो, ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये आ गया 20 माइनस 3r, ये आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, x की पावर 11, यहां पर 11 कब बनेगी, x की पावर 11, तो हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग द गिवन टर्म, उसने x की पावर 11 दे रखी, दोनों के x की पावर 11 यहाँ है और यहाँ की x की ये है, कंपेयर कर दो इसको ना, इधर आके 3r और ये 9, r की वैल्यू आ गई 3, अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, देखो 10c3, और ये कितना आ गया 20 माइनस 3, 3 9, तो ये कितना आ गया 10c3 x की पावर 11, तो यही तो हमें चाहिए थी, तो इसका कोफिशिएंट चाहिए था, फाइंड द कोफिशिएंट, यानी इसके साथ जो है, तो 10c3 आपका आंसर हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, ये 6 होता है और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 3 3 जा, so 120 is the coefficient of this, ठीक है, 120 is the coefficient of this expansion, ठीक है। एक और देखेंगे अभी एक और देखेंगे, फिर आपको अभी मैं आप लोगों को करने के लिए भी दूंगा ये क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लाइव, बिल्कुल लाइव चलोगे आप मेरे साथ, अच्छे से समझना, ढंग से समझना, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की 5, x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब रेज टू पावर 17, वही करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जनरल टर्म, we have general term of this expression is tr plus 1 17 cr ncr into x है 17 माइनस r इंटू 1 बाई एक्स क्यूब, ये y है रेज टू पावर r, 70 cr x 17 माइनस r, ऊपर आके आ जाएगा x की पावर माइनस 3r, सिंप्लीफाई किया हमने, 70 CR x 17 माइनस 3 और ये 4r। नाउ हमको x की 5 चाहिए, कंपेयर करवाओगे तो सो कंपेयर द गिवन विद 5 इक्वल्स टू 17 माइनस 4r, 4r 17 माइनस 5 दैट इज 12, सो r इज 3, r कितना आ गया आपके पास 3 आ गया है, R3 आ गया, R यहाँ पुट कर दीजिए 17C3 x की पावर 17, 3 4 12, 17C3 x की 5, देख लीजिए, सो 17C3 इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो और नहीं चाहो तो आप इतना भी लीव कर सकते हो, तो सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा 17 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 17 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 14 कैंसिल हो गया, 3 2 1, 3 5 जा 2 8 जा, ठीक है, 8 5 जा 40 और 7 से मल्टीप्लाई 680, योर आंसर, ठीक है, समझ आ गया बेटा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ आपको मुझे करके दिखाना है, सॉल्व करो, लिखो, क्वेश्चन यही लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, लिखो, आपको बताना x की 10 का कोफिशिएंट इन गिवन एक्सपेंशन 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स रेज टू पावर 11, फाइंड इट, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन एक्सपेंशन 2x स्क्वायर माइनस 3x रेज टू पावर 11, जल्दी करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा अपने साथ,
मैं कभी भी किसी टाइम कुछ भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। करना स्टार्ट कर दिया बेटा? अंजलि, गौरव, कर रहे हो? यस सर। ठीक है, कीजिए कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। सिंपलीफाई मत करना ज्यादा। देखिए अपना मैच कीजिए, जिसने भी किया है जैसा भी, अपना मैच कीजिए। सर आर की वैल्यू हाँ जी। 4 है। बेटा मुझे क्या पता, मैंने कोई ऐसे ध्यान में कोई, मैं तो सोल्व करके बता सकता हूँ आप लोगों को। मैं वही कह रहा हूँ, मैच कीजिए अपना। देखिए आपके पास है एक्सपेंशन 2x² बाय 3x रेज टू पावर 11, और आपको फाइंड करना है x की पावर 10 रेज का कोफिशिएंट। देखिए इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे, क्या आएगा जनरल टर्म? tr+1 11cr 2x² की पावर 11 माइनस r इंटू -3/x की पावर r। अभी सिंप्लीफाई 11cr, कांस्टेंट को बाहर